खोए हुए वकार को वापस लाना है। तमाम कारकुनों और जिम्मेदारों को जिम्मेदारियों पर बहाल करना होगा। फारूक सत्तार एक बार फिर एमक्यूएम क़यादत से नाराज, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं फर्दे वाहिद ने उनको नुकसान पहुंचाया, जबरदस्ती इलेक्शन हरवाया। एमक्यूएम पाकिस्तान की अजमत वापस लानी है तो 5 फरवरी का सेटअप बहाल करना होगा। तर्जुमान मुत्तहिदा कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन के बाद फारूक सत्तार से बात करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हाथ मिला लिए। सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय। पीपल्स पार्टी पंजाब नून लीग सिंध से अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करेगी। दोनों पार्टियों के रहनुमा आज शाम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पैंतीस हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम के आखिरी चंद घंटे। उम्मीदवारों के वोटर्स को राम करने के लिए खूब जतन। वोटिंग 14 अक्टूबर को होगी। तारीख में पहली बार बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। पाक फौज के जवान आज से पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी संभालेंगे। मासूम ज़ैनब समेत 9 बच्चियों से दरिंदगी करने वाले का अंजाम करीब। मुजरिम इमरान को 17 अक्टूबर को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया जाएगा। रहम की अपील मुस्तरद होने के बाद मुजरिम के डेथ वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम को 21 बार सजाए मौत और 3 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फाल हो चुकी। अब सब जजेस का एहतसाब होगा। काम ना करने वाले और कम फैसले करने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट की कारकर्दगी पर सवालात भी उठा दिए। कहा अदालत आलिया अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम नजर आ रही है। लोग इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट भी तलब। पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत 6 मुल्जिमान का 10 रोजा रिमांड मंजूर। नैब ने एहतसाब अदालत से 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। बैरून मुल्क से तरसीलात में तमाम रुकावटें दूर करेंगे। वजीर आजम इमरान खान के ट्वीट। तारकीने वतन की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाने का वादा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी पैकेज लाने का ऐलान भी कर दिया। वजीर आजम से फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स भी मिले। फाटा इंजमाम और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम ने कहा इंजमाम की तकमील अव्वलीन तरजीह है। माली मदद देने से पहले IMF की कड़ी शराइत। पहले बताएं किससे कब कितना कर्ज लिया और कहां खर्च किया। देखेंगे पाकिस्तान अब कर्ज का कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता है। कर्जों की शफाफियत का जायजा भी लेंगे ताकि अपने रुकन ममालिक को मुतमईन कर सकें। IMF सरबराह क्रिस्टियन लुगार्ड ने वाजे कर दिया आलमी मालियाती फंड का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा।
पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम ममालिक के मुश्तरका मफादात के लिए मिलकर काम करने पर यकीन रखता है। आलमी तिजारत के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह काउंसिल इजलास से खिताब। SCO के तंजीमी मकासद के फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार का आदा। आर्मी चीफ की बरतानिया में मुलाकातें। जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वजीर दिफा और नुमाइंदा खुसूसी बराए पाक अफगान से मिले। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की गैर मामूली कामयाबियों को सराहा गया। आर्मी चीफ का कहना था पाकिस्तान मुतवातिर देर पा इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। बरतानिया के साथ बाहमी सिक्योरिटी रवाबित बढ़ाने के ख्वाहिशमंद है। महकमा जंगलात के 1170 कनाल आराजी पर कब्जे का मामला चीफ एग्जीक्यूटिव बहरिया टाउन मलिक रियाज एंटी करप्शन ऑफिस में तहकीकाती कमेटी के सामने पेश। निस घंटे तक पूछगछ, सवालनामा थमा दिया गया। मिल रियाज ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस मुकम्मल करने के लिए 17 नवंबर की आखिरी मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल निपटाने की मुद्दत में छठी बार 5 हफ्ते की तौसी कर दी। अब कोई तौसी नहीं होगी। रेफरेंस जल्दी खत्म करके अपना जहनी दबाव खत्म करें। चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला पहले सुनाने के लिए नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुजफ्फरगढ़ में मुसाफिर गाड़ियों की टक्कर, 6 अफराद जाँ बहक, 15 से जायद जख्मी हो गए। मरने वालों में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर भी शामिल। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए एक और वानी ने जान दे दी। भारतीय फायरिंग से शहीद होने वाले PhD स्कॉलर डॉक्टर मन्नान वानी की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। हुर्रियत क़यादत की अपील पर वादी में मुकम्मल शटर डाउन, कारोबारी मराकज़ बंद, सड़कें सुनसान। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में माइकल तूफान ने तबाही फेर दी। हस्ती बस्ती आबादियां उजड़ गईं, 11 अफराद हलाक। तेज रफ्तार झकड़ों ने हर शय को उड़ा डाला। 13 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। तूफान की शुमाली कैरोलिना और वर्जीनिया की जानिब पेशकदमी, सैलाब की वार्निंग जारी। पेस कप 2018 के मुकाबले जारी। शुमाली वजीरिस्तान श्रीलंकन फौजी क्रिकेट टीम ने पाक फौज क्रिकेट टीम को 32 रन से शिकस्त दे दी। तमाशाइयों की बड़ी तादाद मैच देखने खिंची चली आई। और बरतानिया में एक और शाही शादी के शादियाने बच गए। मलिका की पोती यूजेन की शादी की तकरीबात शुरू। विंडसर महल के सेंट जॉर्ज चैपल के दरवाजे मेहमानों के लिए खुल गए। शाही जोड़े के सैकड़ों मद्दाबी महल के बाहर जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। कहीं जजेस का एहतसाब तो कहीं गैर कानूनी भर्तियों का हिसाब। कानून अमली तौर पर सबके लिए बराबर होने लगा। और आपके साथ मैं हूं मदिया मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार एक बार फिर मुस्तफी हो गए।
फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मुतालबा किया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुत्तहिदा को 5 फरवरी वाली पोजीशन पर बहाल करना होगा। उनकी वापसी का वाहिद मकसद पार्टी को इंतशार से बचाना था। पार्टी तबाही के रास्ते पर चल रही है। मुकम्मल तबाह होने से बचाने के लिए पार्टी के कारकुनान को बहाल करना होगा। फारूक सत्तार ने मुत्तहिदा की मौजूदा क़यादत से हिसाब भी मांग लिया। इसी पर देखेंगे चांद नवाब की रिपोर्ट। मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा मुझे क्यों निकाला। डॉक्टर फारूक सत्तार एक बार फिर MQM की मौजूदा क़यादत से नाराज। कराची प्रेस क्लब में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी से मुस्ताफी होने और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। जिस कदर जल्द मुमकिन हो पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद कराया जाए। मौजूदा सूरत हाल से पार्टी को निकालने के लिए कारकुनों से फ्रेश मैंडेट लिया जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, कराची से कौमी असेंबली की 17 नशिस्तें जीतने वाली MQM 4 नशिस्तों तक महदूद हो गई है। MQM पाकिस्तान की अजमत को अगर वापस लाना है तो 5 फरवरी के सेटअप को बहाल करना होगा। कि खोए हुए वकार और उसकी अजमत को वापस लाना है तो पहला इक़दाम, मौसर इक़दाम तमाम कारकुनों और जिम्मेदारों को इज्जत और एहतराम के साथ उनकी 5 फरवरी की पोजीशन और जिम्मेदारियों पर बहाल करना होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, मेरी वापसी का वाहिद मकसद पार्टी को इंतशार से बचाना था। 5 फरवरी लाइन ऑफ डिवाइड थी, अब 5 फरवरी ही लाइन ऑफ ज्वाइन होगी। फारूक सत्तार ने अवाम से अपील की कि NA 243 के ज़िमनी इलेक्शन में MQM पाकिस्तान के उम्मीदवारों को कामयाब कराएं। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़, कराची।